वेलकम बैक वंस अगेन टीडब्ल्यू बी कृष्णा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मैथ का कॉम्पिटिटिव सीरीज, जहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैथ डेली सुबह के 7 बजे। ठीक है, आइए हम इस क्वेश्चन को रंपम फटाफट हिंदी में देख लेते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। और अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो सही जगह पे है। चैनल को सब्सक्राइब करके आप एक नोट्स कॉपी बना लीजिए। जितना क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाता हूँ ना, उतने क्वेश्चन को कीजिए साथ में क्वेश्चन बैंक को। हम एक क्वेश्चन इस चैप्टर, एक क्वेश्चन उस चैप्टर का ऐसे हवा में नहीं उड़ाएंगे। पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर अभी चल रहा है, इसमें जितनी पॉसिबिलिटी होंगी सबको खत्म करेंगे। और वो सभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है अभी तक जितने मैंने करवाया है और जो करवा रहा हूं, ये खत्म हो जाए। साथ में मेरे आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, जितना मैं करवा रहा हूं उतना ही। जब चैप्टर चल रहा है तो उस चैप्टर में जैसे ही खत्म हो जाए, आप सभी क्वेश्चन को रिवाइज करके क्वेश्चन बैंक लगा लीजिए। मैथ में मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, अब बाकी सब्जेक्ट आप पढ़िए। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं, बाकी बीच में करते रहेंगे। द रेशियो ऑफ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द मेल एंड फीमेल एज सैलरी इज 6:11। कह रहा है कि जो मेल और फीमेल मतलब मर्द और औरत में जो सैलरी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बांटा गया है, टोटल सैलरी है ना, द रेशियो ऑफ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल, टोटल जो सैलरी बांटा गया है मेल और फीमेल में, उसका रेशियो, उसका अनुपात दिया हुआ 6:11। व्हाइल द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ईच मेल एंड ईच फीमेल इज 3:4। और हर एक मर्द और हर एक औरत को जो सैलरी मिला है, उस सैलरी का अनुपात जो है 3:4 है। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। तो कह रहा है मेल और फीमेल की संख्या का अनुपात बताइए, रेशियो बताइए। ठीक है, एकदम हलवा टाइप क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसको? तो मेल को मान लेंगे, पहले कितना दिया हुआ है, सैलरी का रेशियो, टोटल सैलरी का रेशियो क्या है, 6:11। ठीक है, टोटल सैलरी का रेशियो है। और हर एक मेल और फीमेल को जो सैलरी मिल रहा है वो कितना है, 3:4। ये दिया हुआ है। ये टोटल सैलरी है, ये टोटल है, टोटल सैलरी का रेशियो है, ये ईच का है, ये मेल है, ये फीमेल है। कहने का मतलब मेल को अगर टोटल 6 यूनिट सैलरी मिलता है तो फीमेल को कितना मिलता है, 11 यूनिट। टोटल फीमेल को जो सैलरी बटेगा फीमेल, वो 11 यूनिट है। अब कह रहा है हर एक मेल को 3 यूनिट मिल रहा है, मेल को, हर एक मेल को कितना मिल रहा है, 3 यूनिट। तो फीमेल को कितना मिल रहा है, 4 यूनिट, है ना। ये रेशियो दिया हुआ है, ठीक, वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, मेल और फीमेल का रेशियो। हमें जो रेशियो निकालना है वो भी मेल और फीमेल का रेशियो निकालना है। अब देखिए ध्यान से, ये टोटल सैलरी का अनुपात है मेल और फीमेल में, और ये जो अनुपात दिया हुआ है वो हर एक मेल और फीमेल को जो सैलरी मिला है उसका अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए, हमने 10 रुपया बांटे हैं, 10 रुपया मेल में मतलब मर्द को दिया है 10 रुपया। टोटल मर्द में कितना रुपया बटा है, 10 रुपया। हर एक मर्द को 2 रुपया दिया है ना। 10 रुपया टोटल बांटा है किसमें, मर्द में। हर एक मर्द को कितना मिला है, 2 रुपया। तो कितने मर्द होंगे वहां पे, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 10 में तो कहेंगे 5 मर्द होंगे। ठीक है, उसी तरह फीमेल मतलब औरत में हमने 20 रुपया बांटे हैं, और हर एक औरत को हमने कितने रुपए दिए हैं। जब 20 रुपया बांटा गया तो पता चला कि हर एक औरत को 5-5 रुपया मिला है। तो कितने औरत होंगे उसमें, तो 5 चौके 20, 4 औरत हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे टोटल सैलरी का अनुपात दिया हुआ है, टोटल सैलरी नहीं दिया हुआ, अनुपात दिया हुआ है। ठीक, कोई बात नहीं, अनुपात दिया हुआ है। तो हमें जो निकालना है वो मेल और फीमेल का अनुपात ही तो निकालना है, टोटल संख्या तो निकालना नहीं है। तो टोटल जो मेल को मिला है उसमें हर एक मेल को जो मिला है उससे डिवाइड कर देंगे, और टोटल फीमेल को जो मिला है उसमें हर एक फीमेल को जो मिला है उससे डिवाइड कर देंगे। तो मेल और फीमेल के संख्या का अनुपात निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे मेल और फीमेल का संख्या निकल रहा था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6/3, रेशियो कितना हो जाएगा, 11/4। ये क्या हो जाएगा, मेल और फीमेल का रेशियो हो जाएगा। ये सैलरी का रेशियो था, और ये नंबर ऑफ मेल और फीमेल का रेशियो है। तो 3 दूनी 6, यहाँ पे 4/11 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और रेशियो 11/4। अब रेशियो के हर एक टर्म को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रैक्शन फ्री करने के लिए 4 से इसको भी गुना कर दो, इसको भी। तो इसको 4 से करेंगे और इसको 4 से करेंगे, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, 4 दूनी 8 ये हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 8:11, ये क्या हो जाएगा, रेशियो मेल और फीमेल, है ना, नंबर ऑफ मेल और फीमेल हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है 8:11, ये वाला।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। हलवा टाइप क्वेश्चन है, कोई माथा नहीं लगाना है इसमें, है ना। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वांस्टेंट कुछ भी नहीं मानना है, क्योंकि अगर मानेंगे भी तो ये तो यहाँ पे फिर रेशियो का मतलब क्या, 8:11 का मतलब क्या, 8/11। अगर कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मान लो, हम यहाँ पे x मान लेते हैं, टोटल मेल 6x, टोटल फीमेल 11x, समझिए आप यहाँ पे, और ईच मेल को हम मान लेते हैं यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट y मान लेंगे तो 3y, और यहाँ पे 4y। फिर यहाँ पे अगर हम रेशियो लेंगे तो यहाँ जो कांस्टेंट आएगा और यहाँ जो कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे मान लो x/y आया, यहाँ भी x/y, यहाँ पे फिर फाइनली तो हम डिवाइड करेंगे तो वह तो कट ही जाएगा ना, तो डायरेक्ट हम इस तरीके से करेंगे, 8/8:11 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब जो मैं यहाँ पे करवाता हूँ उस पे पकड़ होनी चाहिए। चैप्टर जब खत्म हो जाएगा ना तो आप क्वेश्चन बैंक उठा के धुआं कीजिएगा, फिर पता चलेगा कि हमने क्या सीखा, टाइम वेस्ट किया या हमने हमारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हुआ, इस टाइम का यूटिलाइज हुआ, है ना। और आप यहाँ पे है तो टाइम वेस्ट जैसा कोई बात ही नहीं। ओके फ्रेंड्स, हम डेली मिलते हैं सुबह के 7 बजे और आपके सिलेक्शन के लिए हम यहाँ पे हैं, हम टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। मैथ में भूकंप मत चाहिए, मैथ के पेपर में, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, नवोदय, सैनिक, मिलिट्री, डिफेंस, जो भी है, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, उसमें भी आपका ऑप्शन, उसमें मैथ जो है प्रीलिम्स में आएगा ही आएगा, है ना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।